कुकिंग विद फरहत चैनल में खुश आमदीद। जी नाजरीन, आज मैं कीमा भरे करेले बनाने का मैंने सोचा है। कीमा भरे करेले मैं बनाऊं तो उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने देखें आधा किलो कीमा, करेले, टमाटर ज़्यादा डालने हैं। मैंने 5 रखे हैं, आप 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन करेलों में टमाटर ज़्यादा डलते हैं। प्याज मैंने दो अदद लिए हैं, आप ज़्यादा ले 3 ले लें, लेकिन मैंने 2 बड़े साइज़ के 2 अदद लिए हैं। एक गट्ठी लिया लहसुन की, मैंने पीस लिया है, और हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें, क्योंकि करेलों में भी मैं नमक डालूँगी। तो जिन्होंने तेज़ खाना है वो 1 टेबल स्पून डाल लें, जिन्होंने कम खाना है वो हाफ़ टी स्पून डाल लें। तो अब मैं ये सारी चीज़ें रखने लगी हूँ। ये मैं इसमें पहले कीमे को मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था। मैं कीमा डालूँगी और उसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। मैंने सारी जी नाजरीन, मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और चूल्हा भी मैंने जला दिया है। अब मैं ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। मसाले मैंने आपको बताए हैं कि जो मैंने डाले हैं, ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और साथ ही मैं ऑयल भी डाल दूँगी। ये देखें कीमे में मैंने साथ ही इसमें 2 चम्मच ऑयल के भी डाल दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये देखें, अब इसको मैंने अच्छा सा मिक्स करके इसको मैंने चूल्हा तेज़ कर देना है और तमाम मसाले डाल के मिक्स करके इसको मैंने चूल्हे पे रख देना है। जब तक ये हो जाएगा फ्राई, इसको फिर हम अच्छी तरह से कीमे को हम भून लेंगे। अच्छी तरह से इसको भूनना है। जब तक ये होता है मैं करेले का आपको तरीका बताती हूँ कि हमने करेला किस तरह छीलना है। ये देखें, ये मैंने करेला लिया, इसको मैंने ये जो ऊपर से है, ये देखें ये चीज़, ये इसकी ऊपर से मैंने ये सारी काट लेनी है। ये देखें सारी मैंने इसको ऊपर से, क्योंकि करेला कड़वा होता है, उसके बाद फिर मैं इसमें नमक लगाऊंगी। ये मैंने सारा काट लेना है। ये देखिए मैंने सारा काट दिया। ये देखें ये मैंने इस तरह इसके ऊपर से साफ़ कर दिया। अब मैं सिर्फ इसको यहाँ से इधर से इसको कट लगाऊंगी। ये पूरा इसको नहीं खोलना, सिर्फ आपने इधर से खोल के ये इसको इसके ये देखें मैंने इधर से खोल के इसके जो अंदर से ये बीज होंगे ये मैं निकाल दूंगी। ये देखें ये इसके सारे बीज मैंने ऐसे करके ये मैंने निकाल देने हैं। इसके बाद ये देखें ये साफ़ हो गया है। ये देखें ये सारे इसमें से बीज निकल गए हैं। ये बिल्कुल साफ। ये इसके बाद इसको मैं ये देखें बीज निकल गए हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छा सा इसके अंदर भी नमक और ये इसके बाहर भी नमक, ताकि ये जो इसमें थोड़ा बहुत कड़वापन होता है वो भी निकल जाए। ये देखें ये अब मैंने इसको इसी तरह मैं सारे करेले इसी तरह करूँगी साफ़ करके, फिर मैं आपको अगला बताऊँगी कि मैंने आगे क्या करना है। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने करेलों में नमक डाल के तो ये 1 घंटे के लिए रखा है। अब इसमें पानी देखें, ये जो नमक पानी ये जो करेलों में पानी है, ये हम इसको अच्छी तरह से इसकी ये कड़वाहट होती है ये हम निकाल देंगे। ये देखें इसको इसी तरह निचोड़ते जाएंगे और इधर रखते जाएंगे। ये देखें ये मैंने ये देखें ये सारा ये दबा के अच्छी तरह से इसको आपने दबाना है, ताकि
इसकी कड़वाहट निकल जाए। ये आप देख रहे हैं अच्छी तरह से निकाल दी है मैंने। इंशाल्लाह अब ये बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। इसके बाद मैं अगला आपको जो तरीका बताऊंगी उसको आपने इस तरह करना है कि इनको अच्छी तरह से आपने धोना है। जी नाजरीन, ये देखें अब मैंने इनको अच्छी तरह से पानी में डिप कर लिया है और अब मैं इसको निकालूंगी पानी से। इसी तरह आपने अच्छी तरह से मल के इनको ये ऐसे और निचोड़ के रखते जाना है। पानी में मल के इनको निचोड़ के आपने रखना है ताकि नमक और जो थोड़ी बहुत इसमें कड़वाहट रहती है वो सारी निकल जाए। ये देखें, ये आपने इसको अच्छी तरह से धोना है। ये धो रही हूँ मैं। जी नाजरीन, ये देखें मैंने करेले भर दिए हैं। अब मैं मसाला बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको क्या करना है। अभी इनको मैंने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो मैं मसाला बनाऊंगी उसमें मैंने फिर इसको डाल देना है। अभी मैं ये भर के सारे फिर मैं फ्राई करूँगी। जी नाजरीन, ये देखें इस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखें ये बिल्कुल भी इनका मसाला नहीं गिरा। ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं। ये इस तरह फ्राई करके आपने निकाल लेने हैं। जी नाजरीन, ये देखें ये मैंने जो तल के निकाले हैं करेले, ये और ये देखें ये मैं अभी बकाया जो है वो इनको इसी तरह घी में फ्राई कर रही हूँ। आप भी इसी तरह ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे और आसान भी। आप ज़रूर ट्राई करें। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे इनको रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। जी नाजरीन, ये देखें मैंने जो आज बचा हुआ था उसी में मैंने ये और प्याज और कीमा डाल के मैंने और मसाला बनाऊंगी। ये देखें मैंने मसाला बनाया है क्योंकि इसमें अब मैंने करेले डालने हैं, जो करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें ये मैंने फ्राई किए हैं। अब ये जब मसाला अच्छी तरह से हो जाएगा तो इसमें मैं वो करेले डाल दूंगी और इन मसालों में मैंने थोड़े थोड़े नमक मिर्च अपने जायके के मुताबिक डालें हैं। अगर आप तेज़ मसाले लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें। मैंने तो बिल्कुल 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मिर्च की डाली है ताकि वो ये जो करेले हैं इनमें जो मसाला है उनमें भी ज़रा नमक मिर्च हैं तो ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए मैंने अब ये मसाला बनाना शुरू किया है। तो इसके बाद मैं करेले डालूँगी। जब मसाला बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे ये बनता रहेगा। जी नाजरीन, ये देखें मैंने अब मसाला बना लिया है। अब मैं इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करूँगी। ये देखें ये आपने इसमें डालते रहना है। जी नाजरीन, ये देखिए इसमें मैंने अब ये डाल दी हैं। अब मैं इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और इसका मसाला भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तक इसको हल्के चूल्हे पे रखूँगी। जी नाजरीन, कीमा भरे करेले तैयार हैं। आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और अपने राय का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया।